हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। इंग्लिश लर्निंग चैनल, आज हम एक मज़ेदार टॉपिक को सीखेंगे इस चैनल पर। और इस चैनल का जो आज टॉपिक है वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल है। इसी को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे कि क्या चीज़ होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और किस चीज़ को पढ़ा जाता है। हमको बहुत बार ऐसा होता है कि हम शब्दों को बोलते समय जो है शब्दों को बोलते समय हमें परेशानी होती है या गलत बोल देते हैं, जैसे लिखे जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारे शब्द वैसे उच्चारित नहीं होते हैं जैसे वो लिखे जाते हैं, अर्थात उनकी जो स्पेलिंग होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है और बोला जो जाता है कुछ अलग तरीके से बोला जाता है। अगर आप इन रूल्स को ध्यान से सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नेचुरल, स्मूथ और प्रोफेशनल लगेगी। और जब प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, बल्कि आएगा ही नहीं बल्कि आपका कॉन्फिडेंस जो आज है उसका डबल हो जाएगा। तो इस कहानी इसमें आइए देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें है साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर का मतलब होता है कि स्पेलिंग में लेटर लिखा तो जाता है लेकिन उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, उसका साउंड नहीं आता है। कुछ फेमस एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे नाइफ। इसमें यहां पे आप देखिएगा तो ये नाइफ है, नाइफ में एन नहीं पढ़ा जाता है, ये नाइफ यहां पे के साइलेंट होता है। फिर उसके बाद आईलैंड, इसको आई लैंड पढ़ा जाता है, इसमें एस साइलेंट होता है। साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, इसे साइकोलॉजी पढ़ा जाता है। रिसिप्ट में पी साइलेंट होता है, रिसीट होता है, सॉरी रिसिप्ट नहीं पढ़ा जाता है बल्कि इसे रिसीट पढ़ा जाता है, यहां पे पी साइलेंट होता है। आगे देख लीजिए, ऑवर में एस साइलेंट होता है। इसका अगर हम रूल याद करना चाहते हैं तो रूल याद रखने का आसान तरीका है, जब डाउट हो तो डिक्शनरी की प्रोनाउंसिएशन जरूर देख लें। यही रूल है, ऐसा नहीं कि कुछ रूल बता दिया है कि ये ऐसे, ये वैसे, ये फला, ये ढिका, ये सारी चीजें रॉन्ग तरीके से बताई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर के आपको परेशान कर देंगी। रूल सेकंड की बात हम लोग करते हैं अगर, तो स्ट्रेस ऑन सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। सिलेबल जब हम पार्ट्स वर्ड को बोलते हैं तो उसमें रुकता है, अर्थात हमारे माउथ की पिच चेंज होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे यहां पे है एग्जामिनेशन, तो यही सिलेबल है एक, इसमें एक और फिर उसके बाद जा, फिर उसके बाद मी, फिर उसके बाद ने, फिर उसके बाद शन। तो इसमें 1 2 3 4 5 सिलेबल हैं। तो ये सिलेबल आप समझ जाइए कि ये जो है सिलेबल क्या होते हैं। इंग्लिश में वर्ड्स में स्टेट जोर दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस दिया जाता है, जोर दिया जाता है। कई बार केवल स्ट्रेस बदलने से मीनिंग भी बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देख लेते हैं इसमें, तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट। ये पार्ट पर, ये प्रे पर, पहले पार्ट पर, अर्थात ये देखिए इसके दो प्रे, इसमें दो जो सिलेबल हैं, प्रे और जेन, इसमें 2 सिलेबल हैं। तो ये नाउन है और नाउन में ये गिफ्ट आता है प्रेजेंट। इस पे जो है पहले वाले पर स्ट्रेस दिया जाएगा, फिर उसके बाद प्रेजेंट, इस पे कम स्ट्रेस दिया जाएगा और इस पे ज्यादा दिया जाएगा, तो ये वर्ब हो जाएगा टू शो। प्रेजेंट बहुत बार आता है, प्लीज प्रेजेंट योर केस, प्लीज प्रेजेंट योर केस, अपने मामले को प्रस्तुत करो। ही गिव मी अ प्रेजेंट, उसने मुझे एक तोहफा दिया। तो इस तरीके से आता है। याद रखिए, स्ट्रेस का सही इस्तेमाल आपकी इंग्लिश को बोलने को ज्यादा नेचुरल बनाएगा, इसलिए इस चीजों पर ध्यान दीजिएगा। अगला रूल है वॉवेल कॉम्बिनेशन। वॉवेल कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू जब कंबाइन होते हैं तो अलग अलग साउंड बना सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा इसमें, तो ई और ए अगर आता है तो ये अलग अलग तरीके से आता है। देख लीजिए, यहां ई ए है,
और यहाँ पे भी ईए है। यहाँ रीड पढ़ा जाता है, प्रेजेंट है रीड, और रेड जो है ये पास्ट है, रेड पढ़ा जाता है। अर्थात इसमें कोई रूल नहीं है, आपको इसको डिक्शनरी से ही कॉन्टेक्ट करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, और भी इसी तरीके देख लीजिए, ब्रेड। ब्रेड, तो ब्रेड में ई ए डी ई ए आया हुआ है, इसको एड पढ़ा जाता है ब्रेड। और उसी तरीके से यहां पे ई आया हुआ है तो इसको खींच के पढ़ा जाता है सीट, सीट। इसी तरीके से इसको ग्रेट, ग्रेट, एट, एट पढ़ा जाता है ग्रेट। तो इस तरीके के ये चीजें हैं, इसको भी ध्यान देना होगा। मतलब सेम स्पेलिंग होने के बावजूद भी साउंड बदल सकता है। अगला रूल देख लीजिए, एंडिंग ईडी साउंड। पास्ट टेंस में वर्ब के अंत में ईडी आता है, लेकिन ये हमेशा इड नहीं बोला जाता। इसके 3 रूल्स हैं। अगर वर्ब का एंड साउंड ट या ड से है तो ईडी को इड पढ़ा जाएगा। अगर अंत में ट या ड है तो ईडी जो है इड पढ़ा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे वांटेड, ये वांटेड नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि इसे वांटेड पढ़ा जाता है। नीडेड है, नीडेड नहीं पढ़ा जाता है, इसे नीडेड पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है? नीडेड पढ़ा जाता है, नीडेड। अगर वर्ब का एंड साउंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से है अर्थात ईडी है तो वहां ट पढ़ा जाएगा। जैसे वॉक्ड, वॉक्ड नहीं है, ये वॉक्ड है, वॉक्ड, और इसमें एल साइलेंट है, वॉक्ड। और लॉफ्ट है तो लाफ्ट, लाफ्ट हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आए हैं, ये लाफ्ट है। बाकी सभी वर्ब ईडी को ड ही पढ़ा जाता है। जैसे प्लेड, क्लीन। आगे अगर हम रूल की बात करेंगे, ये रूल जानने के बाद आपके पास्ट टेंस प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट हो जाएगी। रूल नंबर 5 देख लीजिए। रूल नंबर 5 इसमें क्या होता है? कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। बहुत से वर्ड्स हैं जिनकी गलत प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट हर कोई करता है। आइए सही प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। जैसे देखिए, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, हम लोग पढ़ते हैं कंफर्टेबल, ये क्या है? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोगों को पढ़ाई यही क्या है? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल। उसी तरीके से है वेडनेसडे, लोग कहते हैं वेंसडे है ये, ना कि वेडनेसडे, ये वेंसडे है। यहां पे देखिए ज पढ़ा जाता है वेंसडे, वेंसडे। नेक्स्ट है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, हम लोग फेब्रुअरी नहीं पढ़ना है, फेब्रुअरी। अगला वर्ड है वेजिटेबल, जो दिखते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल, हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेबल, और या वेजिटेबल बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। नेक्स्ट है कर्नल। देखिए इसे कर्नल कोलोनल लिखा जाता है, लेकिन इसे कर्नल पढ़ा जाता है, ना कि कोलोनल पढ़ा जाए। याद रखिए, प्रैक्टिस से ही नेचुरली सही बोल पाएंगे। तो आप लोगों को हमेशा जो है प्रैक्टिस करना है, नए नए वर्ड्स को, नए नए शब्दों को हमेशा सीखते रहना है। इसी तरीके से कुछ एक्टिविटीज है, आप देख लीजिए। जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी। उसी तरीके से रिसिप्ट है, रिसिप्ट नहीं है, रिसिप्ट है। इसी तरह ओवर है, डेट है, ऑनेस्ट है। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस का यही सबसे अच्छा तरीका है, सुनो और रिपीट करो। यानी कि अगर आप प्रोनाउंसिएशन जानना चाहते हैं तो कुछ न्यूज है, कुछ और भी चीजें हैं, उनको बार बार सुनिए और बार बार उसको रिपीट कीजिए। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। तो इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आइए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।